हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, हमारे बीच में आशीष हैं। आशीष इस समय आईआईटी बॉम्बे में एमटेक कर रहे हैं और इस साल इनका जो रैंक था गेट में, गेट 2025 के अंदर में AIR 51 था। तो इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं बच्चों। और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस बना के रखिए। तो मेन टारगेट आज अपना ये है कि बहुत सारे बच्चे, जो कि एग्जाम आता है जब नज़दीक, तो घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। बहुत कम टाइम है, टेस्ट मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसलिए हमने सोचा चलो आशीष से आपको इंटरेक्शन करवाते हैं। आशीष आपको गाइड करेंगे, आपके सीनियर हैं, आई गेट के एलुमनी है, प्रॉपरली गाइड करेंगे हर चीज़ को लेकर। तो आशीष, वेलकम आई गेट फैमिली में आपका। और आशीष, आपके जूनियर सारे कनेक्टेड हैं और नॉर्मल वही सब क्वेश्चंस हैं जो अब जो चीज़ आपने फेस किया है अपने टाइम में, कि सबको घबराहट होती है। ठीक है, तो उसी सब क्वेश्चंस को हम लोग फिर से आए हैं आपके पास कि क्या सॉल्यूशंस, क्या बेस्ट हो सकता है लास्ट 5 मंथ के अंदर में। तो लास्ट 5 मंथ जो बचा है, इसमें बच्चे अपने आप को कैसे मेंटेन रखें। तो आप बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सर अभी से मतलब 5 मंथ बचा हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस वगैरह कवर कर लिए होंगे। हम्म कुछ बच्चे मतलब ऐसे होंगे जो पुराने बच्चे हैं, उनका सिलेबस लगभग कवर होने वाला है। लेकिन सर, ऐसा भी रहता है, कुछ बच्चा डिसीजन थोड़ा लेट लेता है। हाँ ठीक, वो ड्रॉप लेता है। ड्रॉप जब लेगा तो जून या जुलाई में लेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो अभी ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि यार मैं जॉब का पहले सर्च कर लेता हूँ, जॉब मिल जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है गेट की तैयारी करने का, जॉब नहीं मिलती तब गेट की तैयारी करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगस्त तक डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। अब गेट 26 सामने आ चुका है, अब वो डिसीजन धीरे धीरे ले रहे हैं। तो आपको ऐसा बताना है कि लास्ट 5 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, और कोई एक ऐसा बच्चा जो नया बच्चा है और सोच रहा है बिगिन करने का, तो वो क्या करे, कैसे करे, किस वे में चले, कोई एक अच्छी रैंक, पास सर, रैंक। इसको हम पहले कैटेगरी में बांट देते हैं। वैसे स्टूडेंट जिसका कंप्लीट हो गया सिलेबस, हम्म तो वेट ना करे, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करे, डेली एक टॉपिक टेस्ट देना चालू करे। मतलब एक टॉपिक टेस्ट देना है, फिर जो मतलब कल देंगे उसको मतलब उस टॉपिक को रिवीजन करके डेली टॉपिक टेस्ट देना है अभी से। बाकी पीवाईक्यू वगैरह साथ में करते ही रहना है सर। हम्म ऊपर से सर मतलब जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिवीजन करना। तो हम्म रिवीजन बहुत वो होता है, मतलब हार्ड चीज होता है, हम खुद भी नहीं कर पा रहे थे। तो सर रिवीजन थोड़ा वो है, मतलब भैया कि डेली टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है सर। हम्म रिवीजन करने में किसी को अच्छा नहीं लगता, बट करना तो होगा ही सर, वही एक है। हाँ, तो मतलब आपका बोलना ये है कि जो बच्चों का सिलेबस कवर हो चुका वो PIQ पे ज़्यादा फोकस करें, प्लस टेस्ट सीरीज पे फोकस करें। हाँ सर। तो और वैसे भी हम लोग बोल ही देते हैं कि अपने कोचिंग वाले बच्चों को कि आप एक दो जगह और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सर आपको वेराइटीज मिल जाएं। और लेकिन कुछ अभी इस टेस्ट पे हम आएंगे। टेस्ट पे बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आते हैं, स्टार्टिंग में तो घबरा जाते हैं वो लोग कि क्या करें, कैसे करें। मान लीजिए कोई बच्चा 25 मार्क्स का टेस्ट देता है और उसका नंबर 7 या 8 आता है, तो आप इसको कैसा देखते हैं। सर स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही मार्क्स, मतलब हम भी जब थर्ड ईयर में देते थे तो मेरा भी 5 6 ऐसे ही मार्क्स आता था। लेकिन सर क्या है ना कि उसे उसको एज अ डिमोटिवेशन नहीं लेना सर। बस हम्म लगे रहना है, धीरे धीरे मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव होता है, बस एनालिसिस अच्छा से करना है। हम्म मार्क्स को शुरू में जो है ना सर, वो मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। मार्क्स को देखे कम आ रहा है नहीं आ रहा है, शुरू में मार्क्स कम आता ही है, सबका आता है, मेरा भी आता था। तो तो ये लेकिन सर डिमोटिवेट नहीं होना है, बस एनालिसिस अच्छे से करना है टेस्ट को। और बाकी जो क्वेश्चन गलत हो गया है, उस पॉइंट जो वीक पॉइंट उसमें रह जाता है उसको रिवीजन करके ट्राई करें कि वो जो गलती हुआ है पेपर में वो दोबारा रिपीट ना हो सर। ओके, तो धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, अपनी कमियों को देखते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। 101% आपका मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेगा। आशीष लोगों का मतलब मार्क्स डिमोटिवेट नहीं होना, बस लगे रहना है, शुरू में लाइक। मार्क्स को नहीं देखना, बस टेस्ट को देना है, बस अपना आप को इम्प्रूव करना है, हो जाएगा आराम से तो वो। आशीष से मान लो आप टेस्ट दिया, नंबर कम आए, प्रेशर भी आया, तो ऐसा क्या करते थे आप, जैसे कि डिमोटिवेट ना हो, आप बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ स्पेशल करते थे कि मोटिवेट सर मोटिवेट। डिमोटिवेशन तो आ ही जाता था, तो मतलब सर हम सीनियर से बात करते थे, जो साहिल भैया थे, राहुल देवांगन भैया सब थे। हम्म बोलते थे कि मतलब जो है ना, ये सब नॉर्मल है, बस एनालिसिस अच्छे से करो, प्रॉपर नोट्स को अच्छे से रिवीजन करो। बाकी देखो मतलब पीवाईक्यू भी देखते रहना टाइम टू टाइम। टेस्ट देने से पहले मान के चलो कि ओएस का तुम टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो उसका पीवाईक्यू अच्छे से देख लो, नोट्स अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दो। हम्म
वही सर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि पीआईक्यू बना लीजिए, नोट्स को प्रॉपरली भले हाँ थोड़ा। सर, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उनका पीवाईक्यू खत्म नहीं रहता है, वो हम्म, डायरेक्ट जंप कर जाता है वो टेस्ट देने। तो ये गलत अप्रोच है सर, पहले पीवाईक्यू उसके बाद वो टेस्ट। तो जो टेस्ट बच्चा बना रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको एनालाइज करे, क्या उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाए? टेस्ट का सर शॉर्ट नोट हम तो नहीं बनाते थे सर, हम एक फोल्डर बना लिए थे, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको मतलब उस फोल्डर में डाल देते थे। बाकी खाली टाइम में सर देखते रहते थे, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको इन एनालिसिस इन करते फ्यूचर रहते थे। मतलब इन फ्यूचर क्या है, मतलब टेस्ट को भी रिवाइज करना पड़ता है ना। हाँ सर। आज तो बच्चा टेस्ट दे दिया, कंसेप्ट सीख लिया, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाता है वो। तो वो कैसे उसको आगे कैसे रिटेन कर पाएगा, कैसे याद रख पाएगा? तो सर शॉर्ट नोट भी बना सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट नोट बना लिए, टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहना। वो ऐसा भी कर सकता है, आप जैसा बताया वो भी अच्छा है कि आप फोल्डर सर हर। मतलब थर्ड ईयर अटेम्प्ट में हम वो शॉर्ट नोट बनाए थे, लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में नहीं बनाए थे। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इनका बोलना है कि आप हर सब्जेक्ट का एक फोल्डर बना लीजिए अपने लैपटॉप में, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप। और इन फ्यूचर कभी आपको उसको रिवाइज करना हो तो अपना लैपटॉप ओपन कर क्वेश्चन देखते जाइए, और इसमें क्या प्रॉब्लम आया था। इससे आपको रिटर्न करने में इजी रहेगा आगे, मतलब याद रहेगा चीज़ें, क्योंकि रिवीजन तो हर इंटरवल पे आपको करते ही रहना है। यस सर, रिवीजन बहुत जरूरी है सर। तो टेस्ट में एक इशू आता है बच्चों, खासकर थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, कि उसको हम्म। कैसे इम्प्रूव करें। जैसे एमएसक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो एमएसक्यू बहुत सारे यस। बच्चों को गलत हो जाता है। तो ये बिग क्वेश्चन रहता है सबके सामने कि सर इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो आप अपने टाइम में कैसे करते थे इसको? जब अटेम्प्ट गलती होता था, 20-30% एक्यूरेसी आता था। लेकिन सर धीरे धीरे क्या है, जैसे कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है सर, तो मतलब बुक पढ़ लेते थे उस टॉपिक का, हम्म। बुक को देख लिए, फिर मतलब सर हो जाता था धीरे धीरे इम्प्रूव। बाकी सर एमएसक्यू ऐसा नहीं है कि मतलब अटेम्प्ट की मतलब कर रहे हैं तो मेरा सही होगा, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है सर, वो एक प्रोसेस है। हाँ तो जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे सर, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हाँ, जैसे जैसे एनालिसिस इनका टेस्ट के अंदर बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका नॉलेज इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक एमएसक्यू क्वेश्चन भी धीरे धीरे इनसे हैंडल होने लगते हैं। बाकी एमएसक्यू का सर गेट में बहुत बड़ा रोल है। जब तक एमएसक्यू में एक्यूरेसी नहीं आएगा, तब तक टॉप रैंक आना मुश्किल है सर। हम्म। तो वही है। उसके वही है कि आप प्रॉपरली रिवीजन करें, एनालाइज करें, और टेस्ट से घबराए नहीं, देते रहें। छोड़। टेस्ट से घबराना नहीं है सर, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, ऐसे में एमएसक्यू इम्प्रूव हो जाएगा सर, एक्यूरेसी धीरे धीरे आने लगता है सर, धीरे धीरे। ओके। तो सिली मिस्टेक बहुत होता है, जैसे बच्चों ने पढ़ा हुआ है लेकिन सिली मिस्टेक भी होता है, क्या आपसे भी होता था? सिली मिस्टेक तो होता ही था सर, तो गेट में भी करके आए 4-5 मार्क्स का सिली मिस्टेक। कैसे इम्प्रूव करते थे उसको आप? सर सिली मिस्टेक नोट डाउन करते थे, बस एक छोटा सा रफ कॉपी बनाए थे, उसमें सिली सिली मिस्टेक को लिख लिए क्या मतलब टेस्ट में हो रहा है। फिर जब अगला टेस्ट दे रहे हैं तो उसको एक बार देख लेते थे। हम्म। लेकिन सर फिर भी लेकिन वो सिली मिस्टेक हो ही जाता था, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं होगा, होता ही है वो। अ, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है सर। हम्म। वही है कि जो सिली मिस्टेक हो रहा है उसको नोट डाउन करो, फिर अगला टेस्ट दे रहे हैं तो फिर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम जैसे जो टेस्ट हम देते हैं, पूरे आवर्स हम प्रॉपरली बैठ नहीं पाते हैं, मतलब आधे टाइम तक अच्छा चलता है, फिर आधे टाइम बाद हमारा माइंड बिगड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ये सबके साथ मेरे साथ भी, जब फर्स्ट मुक दिए थे सर हम, मतलब जो है ना 1.5 घंटा बैठे उसके बाद उठ गए थे। तो मेरा फर्स्ट में से 30-35 मार्क्स ही आया था। तो सर बैठने का वो धीरे धीरे, जैसे एक दो मॉक टेस्ट देंगे ना सर, वो 3-3 आवर्स बैठने का आदत हो जाता है। ओके। तो बच्चों को बाकी आप। टॉपिक टेस्ट में सर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो होता है मतलब 45 मिनट 90 मिनट का है, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ओके। तो बच्चों आपको मतलब धीरे धीरे सेटिंग भी हो जाएगा, लेकिन हैबिट डालिए अपने ऊपर, थोड़ा प्रेशर डालिए कि हम टेस्ट के अंदर में बैठे हैं और टेस्ट हम अच्छे से करें। कुछ बच्चों का रहता है कि सर अभी मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो क्या मुझे पहले सिलेबस कवर कर लेना चाहिए या पैरेलल में टेस्ट में जाना चाहिए? नहीं सर, जिसका भी मतलब सिलेबस 80% हो गया तो टेस्ट के लिए जा सकता है, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकता है। जिसका मतलब 50% 40% है, वो पहले सिलेबस ही करें। बिना हम्म, सिलेबस पढ़े सर टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हम्म, कॉन्सेप्ट आता ही नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल इसलिए सही। आराम से मतलब सिलेबस कंप्लीट करे। यदि टाइम बचे तो लास्ट के 1 मंथ में वो टेस्ट वगैरह दे लेना, तो कोई आशीष, प्रॉब्लम नहीं। एक मतलब आइडियल टाइम क्या रहता है कि आपको सिलेबस कवर करने का, मतलब कोई बच्चा दे रहा है, मान लो पहले से पढ़ रहा है वो,
उनके लिए हम बाद में आते हैं, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर उनको लास्ट में रखेंगे, उनके लिए प्रिपरेशन प्लान कैसे रहेगा। तो आशीष, कब तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। अक्टूबर नवंबर तक कर लेना चाहिए। अक्टूबर, हम तो बोलते हैं कि अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो, और यदि 15 नवंबर तक भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर ही लो। हाँ सर। आपके हिसाब से मॉक टेस्ट, जैसे अभी तो बच्चा आपको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देगा, फिर बच्चा आपका क्या बोलते हैं, इससे पहले तो आपका क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज देगा, टॉपिक वाइज के बाद सब्जेक्ट वाइज देगा, फिर मिक्स सब्जेक्ट वाइज देगा। ये तो कब तक ये सब्जेक्ट, ये जो टेस्ट है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स सब्जेक्ट वाइज, कब तक कवर हो जाना चाहिए बच्चे का? सर मेरे हिसाब से जिनका मतलब हो गया है सिलेबस वगैरह, उनको ना 15 अक्टूबर तक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एंड कर लेना चाहिए। मैं वर्स्ट केस में नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 मंथ में फुल मतलब मॉक टेस्ट के लिए रखेंगे। आपका भी मानना है कि मॉक टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए? यस सर बिल्कुल। मतलब प्रिपरेशन जितनी हुई हो, मतलब 100% नहीं भी तो भी देना चाहिए। हाँ देना चाहिए सर। 8 मतलब 10 11 सब्जेक्ट हो गया ना तो स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट। तो बच्चों को ऐसा नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आपके उतनी अच्छे प्रिपेयर ना हो, तो कुछ एक या तो दो। सब्जेक्ट ऐसा भी होता है ना कि मतलब थोड़ा वीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज देते देते वो धीरे धीरे क्वेश्चन से मतलब वो होते हैं इम्पैक्ट होते हैं, तो वो मतलब धीरे धीरे वो कवर हो जाता है। बिल्कुल 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 हो जाता है। इससे और तो आप टारगेट करिए कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर मिड तक आपका सिलेबस कवर हो जाए, और पासली आप टेस्ट में जा सकते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे जैसे आपका कंप्लीट होते जा रहा है। और सभी को ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि आपको मॉक टेस्ट दिसंबर में स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर्स कम आते हैं, बच्चे घबरा सर जाते एक चीज ऐड करना चाहेंगे। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनएटी। तो सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कि शुरू में दिमाग थोड़ा अच्छा से काम करता है तो एक्यूरेसी भी अच्छा आएगा। तो ऐसे में टॉपिक वाइज टेस्ट में मार्क्स अच्छा आएगा। मतलब पहले 2 मार्क्स का कर लो, उसके बाद 1 मार्क पे जंप कर जाओ। हाँ, इस बात पे मानने वाले थे आशीष। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर 1 मार्क्स पहले करें या 2 मार्क्स पहले करें। और जैसे आपने बोला कि 2 मार्क्स पहले करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड थोड़ा आपका फ्री रहता है, तो 2 मार्क्स करने से आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ता है, और नंबर्स भी अच्छे आते हैं। और नंबर बढ़ाने के लिए और क्या क्या प्लान करना चाहिए? जैसे आपने अभी 2 मार्क्स का बताया कि उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद 1 मार्क्स पे जाना चाहिए, और क्या प्लानिंग करना चाहिए? टॉपिक टेस्ट में सर, हाँ। सर टॉपिक टेस्ट में ऐसे कुछ वो नहीं है, बस रिवीजन अच्छा से करना है, बाकी एनालिसिस टेस्ट को करते रहना है। वो धीरे धीरे सर, जैसे 10 15 टेस्ट देंगे ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाता है सर। हम्म, पकड़ में आने लगता है। हाँ तो और अच्छा, जैसे आप टेस्ट देते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कितनी मिनट हमको देना चाहिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, और या 1 मार्क्स के क्वेश्चन को? ऐसा कुछ टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब टाइम को मार्क्स प्रॉपर? से क्वेश्चन को कुछ सर, गेट का क्वेश्चन कोई भी है ना, वो 3 मिनट वो मैक्सिमम होता है। यदि बनने का है तो 3 मिनट में बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट दो, यदि नहीं बन रहा है तो आगे जंप कर जाओ। ऐसा नहीं 15 मिनट दे रहे हैं हो गया तो। तो हाँ, फिर सेकेंड राउंड में आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं ना, एक राउंड हाँ आप सर। या फिर जो इजी इजी क्वेश्चन आपसे बन गए, फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसके लिए आप सेकेंड राउंड में आके फिर से वापस ट्राई करो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, आप सुने ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ नया क्वेश्चन है तो नहीं भी बनेगा तो कोई इशू नहीं है, बस जो क्वेश्चन मतलब उसको एनालिसिस कर लेंगे अच्छा से कि क्या था इसमें जो हमने यहाँ। एक प्रॉब्लम और बच्चे फेस करते हैं, जैसे आपने बताया कि सिलेबस के बारे में अच्छे से आपने बताया था भाई, अक्टूबर तक या नवंबर तक यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, आपने बोला कि टेस्ट प्रॉपरली दीजिए, आप वैक्यू प्रॉपरली करिए, आप रिवीजन प्रॉपरली करिए। और नेक्स्ट ये रहता है सर, रिवीजन कैसे करें? पर रिवीजन क्या है ना कि से स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम यदि कोई रिवीजन कर रहा है तो टाइम लगेगा, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो शुरू में टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में बस रिवीजन कर लो, फिर सेकेंड इटरेशन में तो जब रिवीजन करोगे तो कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करते रहो। सर ऐसे धीरे धीरे मतलब जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे ना, तो सर ऐसे में सेग्रीगेट हो जाता है कि क्या हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं हम्म। है। तो बच्चों, वही है कि आपको हर इंटरवल पे रिवीजन भी करते रहना है, जो कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और सिर्फ रिवीजन ही नहीं करना है, क्वेश्चंस खूब बनाना है। क्वेश्चंस आशीष, जैसे यहाँ का बुकलेट रहता है, गेट का बुकलेट हम लोग देते हैं, क्या उसको बनाना चाहिए बच्चों को? सर फर्स्ट प्रायोरिटी पीवाईक्यू, हाँ। सेकंड प्रायोरिटी टेस्ट, थर्ड प्रायोरिटी वो मतलब आपके बुक। पास टाइम है तो आप बुकलेट पे जा सकते हैं, और सर टाइम नहीं है तो आप दो पे कंसंट्रेट करिए, मतलब तीन पे, वो अपने सब्जेक्ट पे, और दूसरा पीआईक्यू पे, और तीसरा टेस्ट पे।
और यदि टाइम है तो फिर आप बुकलेट पे जाइए, आशीष का ये बोल रहा है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई है। और टेस्ट में इन्होंने ये भी बताया था अच्छा, कितने। जरूरी भी नहीं कि सर बुकलेट नहीं बनाए तो मेरा मार्क्स नहीं आएगा, ये मिथ है। हाँ यदि सही। पीवाईक्यू अच्छा से कर ले, टेस्ट वगैरह अच्छा से दे रहे हैं तो आराम से मार्क्स आएगा। बिल्कुल यही चीज मैं भी बोलता हूँ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि हर कोचिंग का अलग अलग कंटेंट मतलब खोजने लगते हैं, और बहुत सारे लोग डाउनलोड में ही बिजी हो जाते हैं। हाँ और सर, वो बहुत इधर उधर होते रहता है ग्रुप बहुत में, सारा। इसका वर्क बुक मिल गया, इसका वर्क बुक, वो सब मत करो। यदि वर्क बुक बनाना है तो आई गेट का बनाओ, बाकी वो टेस्ट दो, पीवाईक्यू करो, सफिशियंट है इतना। हाँ। और बाकी जो भी नोट्स आई गेट में है उसको रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम बस। एक क्वेश्चन और भी है, ये बच्चे बहुत ज्यादा भटकते हैं लास्ट लास्ट में, खास करके जब इनकी प्रिपरेशन को इनको पता नहीं कैसे फील होने लगता है यार मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, तो इसका कंटेंट उसका कंटेंट कॉपी इधर उधर से लेना स्टार्ट करते हैं। उसमें भी जो उनका अच्छा प्रिपरेशन चलते रहता है, जो फ्लो रहता है वो भी टूट जाता है। फिर बाद में बस। कहीं ना कहीं इनको नुकसान दिखता है इस चीज का। तो आशीष ने बोला कि भाई रिस्ट्रिक्टेड रहो, गेट लेवल पे बने रहो। यदि यस गेट सर। गेट लेवल मतलब पीआईक्यू अच्छे से बनाओ, टेस्ट प्रॉपरली लिखो, रिवीजन प्रॉपरली करो, टॉपिक सारे कवर करो। ठीक है, टॉपिक एक भी छोड़ो मत, कोशिश करो। यदि आकाश सब्जेक्ट कमजोर है तो भी चलेगा, जैसे आशीष ने बताया यहाँ पर। आशीष एक। बाकी सर आई गेट का कंटेंट सफिशियंट है, ज्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें नया नया अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, तो उतना सफिशियंट रहता है। ठीक है। बाकी आपका मतलब जो आई गेट का जो नोट्स है ना सर, बहुत डिटेल्ड है, उतना डिटेल नोट किसी का नहीं है, हम देखे हैं बहुत सारा का, उतना नहीं है डिटेल नोट। तो आशीष एक चीज और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस साल भी हो रहा है, आपके टाइम में भी होता था, आप लोग बोलते थे कि सर कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं इजी होते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज बहुत टफ होते हैं। तो समझ में नहीं आता कि किसको ज्यादा फॉलो करें, किसको कम फॉलो करें, या किस पे ज्यादा विश्वास करें। आपका क्या बोलना है इस पे? सर मेरा मतलब कहना ये है कि जो टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू बेस्ड हो, पीवाईक्यू लेवल का क्वेश्चन करे, मतलब पूछे, वही टेस्ट सीरीज बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारा वो डिफिकल्ट वाला है, तो उसमें मतलब उसमें कम भी मार्क्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस अपना देते आप को रहो, इम्प्रूव करना देते। हमेशा। हाँ। सर बस एक मेरा दोस्त है, उसका जो है ना मतलब ऐसे 55-60 मार्क्स ही आता था, उसका ये एट 60 आया है। तो हम्म। टेस्ट का मार्क्स ऐसा नहीं है कि खतरनाक मार्क्स लाना है तभी वो गेट में आएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। 3 घंटे, 3 घंटे कैसे मतलब अपने आप को स्टेबल रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप जैसे। मतलब सर पीवाईक्यू पैटर्न पे हमको हमेशा बने रहना है। हम्म। तो आशीष एक क्वेश्चन आपके सामने एक बच्चे ने पूछा है, आप चैटिंग में जाके देखेंगे तो हाँ सर, दिख रहा है क्या आपको? हाँ। सीनियर सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कवर करें, इनका बोलना है कि टाइम कम है और इसको कवर करना है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करो, यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, मतलब टेस्ट में रहता ही कुछ कुछ क्वेश्चन। आशीष आपको मोटिवेशन कैसे मिलता था यार, तुम मतलब थर्ड सेमेस्टर से लग गए थे गेट में, मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपके? 51, मान लो तो और भी अच्छा सोच रहे थे। 51 भी अच्छा रैंक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टॉप 100 रैंक सारी अच्छी रैंक होती है। और मेहनत आपने सर खूब किया है। मोटिवेशन मेरा मतलब आई गेट का एलुमनाई, ऊपर से सर मतलब मेरा जेईई उतना अच्छा नहीं हो पाया था। बाकी देखे थे अनन्या मेहता, वो साहिल भैया, लोग बहुत अच्छा किए थे आई गेट से। फिर सोचे सर हम भी कर सकते हैं, मेरे में क्या कमी है, तो था सर, मतलब सीरियस हो गए थे तो हो गया। 12 के बाद आप आईआईटी बॉम्बे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अभी आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर बैठे हैं, कैसा फील होता है? बढ़िया लग रहा है सर, मस्त। मतलब क्या, कितना लाइफ चेंजिंग दिखता है आपको? कम तो पलट गया ऐसे। मतलब ऐसी क्या चीज बताना हाँ चाहेंगे? अगर क्या है ना कि मतलब लगता है कि तो जो बच्चों को बीटेक में ऐसा कुछ आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताइए जिससे बच्चे भी मोटिवेट हो, यार मुझे भी वहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है आईआईटी बॉम्बे? बॉम्बे। हेलो हेलो। हाँ वॉइस आ रही है आशीष, आ रही है। तो सर बॉम्बे में ऐसा नहीं कि आ गए तो पढ़ना नहीं है सर, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। हम्म। गेट निकाल लो, आ जाओ अच्छा से यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारा एक्टिविटी है, मतलब क्लब है, ये करो वो करो, मतलब बहुत ही वो है सर, हम्म। सब सही है। और अब अभी आप स्मार्ट भी वहाँ ज्यादा हो गए मुझे लग रहा है, आईआईटी क्या बॉम्बे। सर? आईआईटी बॉम्बे पहुंच के आप स्मार्ट ज्यादा हो गए हैं, स्मार्ट लग रहे हैं मतलब। ठीक, कैसा है वहाँ पे, कैसा एनवायरनमेंट है? सही है सर, एकदम कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, सभी कुछ तो सपोर्ट है। हम्म। तो बच्चों और अभी अपना क्वेश्चन आप रख सकते हैं। आशीष और भी कुछ बताइए आप इनको एग्जाम को प्रिपरेशन लेकर। हाँ तो सर मतलब सीनियर से कनेक्ट रहना है, बाकी टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन।
यही सब है, सब बात क्या बोल सकते, कोई हाँ। क्वेश्चन पूछे हाँ, अब चैट आप में अपना बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग भेजिए, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आशीष के साथ। आशीष, अपना एक क्वेश्चन रह गया था कि कोई बच्चा अभी डिसाइड कर रहा है कि मुझे गेट करना है, ड्रॉप लेना है, तो वो कैसे प्लान करे? अभी से यदि सर अभी यदि कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, यदि बैकग्राउंड अच्छा है वो हम्म। आराम से कर देगा। यदि उतना बेसिक वगैरह अच्छा नहीं है तो फिर नेक्स्ट ईयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ प्लान कि जिससे कि बच्चा कम से कम 50 नंबर ला दे। अ, अभी 4 मंथ सीरियस होकर सिलेबस पढ़ लो, साथ में पीवाईक्यू बनाना, लास्ट के 1 मंथ में टेस्ट दे देना। 4 मंथ पढ़ो, जितना सिलेबस हो रहा है उतना ही करो, लास्ट के 1 मंथ में टेस्ट सीरीज मतलब मॉक देना, टॉपिक टेस्ट नहीं। उतना करके जाओगे तो 50+ मार्क्स आ सकता है। क्योंकि 50 नंबर आ गया तो भी कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो जाएगा ना। फिर बाकी आगे अपना देखता रहे। तो बच्चों, जैसा आशीष ने बोला, ये भी मेरा बोलना है कि 4 मंथ जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं या अभी से सोच रहे हैं करने के लिए, तो 4 महीने में जितना कोर्स कंप्लीट हो पाता है लेंदी सब्जेक्ट को छोड़कर उतना कर डालिए, खासकर इजी इजी पार्ट को कर डालिए। और साथ में जैसे सब्जेक्ट खत्म होता है टेस्ट देते जाइए पैरेलल में। और लास्ट में 1 मंथ जो बचता है आपका, 1 या 1.5 मंथ, उसमें फिर आप पूरा मॉक टेस्ट और इस सब पे फोकस करिए। पीआईक्यू पे ज़्यादा फोकस करिए। और कंटेंट को थोड़ा अपना मिनिमाइज करिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए। क्योंकि बहुत सारे, अभी देखिए अभी क्या गेट का एग्जाम आ रहा है ना, तो आप देखो कि बाढ़ आ जाएगी बच्चों की। यूट्यूब पर ये क्लासेस देख लेते हैं, 6 घंटे में ये देख लेते हैं, 5 घंटे में वो देख लेते हैं, ये सब कितना बेनिफिट करता होगा गेट को? वो कुछ काम का नहीं है सर, जो है कोर्स में जो सर पढ़ाए हैं उसी को पढ़ो, वही सफिशियंट है। हम्म। ठीक है, तो बच्चों समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, और बस लगे रहना है, करते रहना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी आए हैं आशीष, यहाँ पे देख सर सकते है कि को अच्छे से कैसे करें, हैं। तो मेरे हिसाब से गेट ओवरफ्लो पे जाओ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका आंसर करो। आंसर करो मतलब टॉप का आंसर करो, पर से उसका जो कमेंट है ना, वो तुमको बहुत कुछ सिखा के देगा। कमेंट को भी अच्छा से एक्सप्लोर करो, उसमें जो नया नया पॉइंट मिल रहा है उसको वही फोल्डर में डाल लेना करके ऐसे। हम्म। ऐसे में हो जाएगा अच्छा से। क्योंकि गेट ओवरफ्लो पे क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन का मल्टीपल सॉल्यूशन, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बुक में आंसर देखोगे तो बस बुक में एक ही आंसर दिया रहता है। सही है, मतलब आपको सीखने को जहाँ से मिल रहा है उस पर आप जाइए, लोगों से उसके जो कमेंट है उसको भी पढ़िए, उससे भी एक आइडिया लगेगा, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोच पाया, ऐसा क्यों सोचना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से बेनिफिट मिले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और उसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए। ठीक है, इस तरह देखते हैं से। सर फर्स्ट टाइम रिवीजन में कितना टाइम लग सकता है। तो यदि फर्स्ट टाइम रिवीजन करना है मतलब पूरा टोटल सब्जेक्ट, तो 1 मंथ लग सकता है आराम से। एक हम्म। मंथ अच्छा से दो, पूरा रिवीजन करो, फिर टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर लेना। और कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का? या आपने कौन कौन सा टेस्ट सीरीज दिया? देखो यार, तुम सारा मतलब जितना भी टेस्ट सीरीज मार्केट में सारा दिए, बाकी पेड वाला मेरे पास दो ही था। मतलब फ्री वाला जितना भी था एएमटी करके वो सारा दिए थे। हम्म। तो बच्चों, ये जितने भी आप चाहो उतने भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी टेस्ट ले रहे हैं प्रॉपरली दीजिए, अच्छे से दीजिए। अच्छा आशीष, ये जो अपने पीआईक्यूज होते हैं, क्या उनको भी एज ए टेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। इस वाले अटेम्प्ट में भी हम मतलब पीवाईक्यू टेस्ट दे के गए थे, वो भी जनवरी मंथ में दिए थे। जब मेरा सिले मतलब वो मैं मॉक वगैरह दे दिए थे, लास्ट मोमेंट में वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम्म। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दे के उसके बाद डायरेक्ट चल गए एग्जाम देने, हेल्प करता है सर। एक क्वेश्चन ये आया कि सर अभी टॉपिक वाइज सारे अटेम्प्ट कर लिया है, तो शॉर्ट नोट कब और कैसे बनाना है? शॉर्ट नोट बनाने का एक ही तरीका है, जो पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट को लिखो, बाकी टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ नया लग रहा है तो उसको नोट करो। बस यही ट्राई करना कि मतलब शॉर्ट नोट ज्यादा पेज का ना हो, 10-15 पेज में हो जाता है एक सब्जेक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि थ्योरी में खासकर आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम आ रही है, तो बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। आशीष से बीच में बोला था मैंने। प्रॉब्लम सर ओएस में आ सकता है, सीएन में आ सकता है, थियोरेटिकल पार्ट में। बाकी भी सीओए में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो ये सब के लिए देख देख लेना, हो सकता है डीबीएमएस में भी आ जाए। बाकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये सब के लिए मत पढ़ो, सर का कंटेंट काफी है। अभी जैसे अभी मार्केट में नया चैट जीपीटी भी आ गया, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, थोड़ा बहुत यूज करना चैट चाहिए? जीपीटी फॉलो मत करना चाहिए, वो सर गलत बताता है। हाँ, बहुत सारा मतलब उससे न्यूमेरिकल तो पूरा एकदम गलत आ जाता है, ऐसा हो जाता है।
मतलब ऐसा नहीं कि पूरा गलत ही बताता है, लेकिन गलत भी बताता है वो। भैया लास्ट 2 मंथ सफिशिएंट फॉर रिवीजन PIQ एंड टेस्ट? यदि अच्छे से करोगे तो सफिशियंट है। हाँ मतलब आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, यदि आपका नॉलेज अच्छा है, रिवीजन अच्छा है, तो लास्ट 2 मंथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा और कंसेप्ट अच्छा है तो बिल्कुल सफिशियंट है। आशीष कितना टाइम आप दिन भर में कितना टाइम देते थे? बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितने घंटे हमें देना चाहिए? उतना आपको कभी लिमिट नहीं करते, जितना टाइम हो रहा है उतना देते। तब भी कितना, मतलब मतलब आप कितने घंटे बैठ जाते थे? सर मेरा मतलब 9 से 10 घंटा बैठते। तो 9 से 10 घंटे बैठ जाते मेरा थे। मतलब सर ऐसा भी नहीं कि मतलब हम बैठते थे तो 3-4 घंटा लगातार बैठ जाते थे, ऐसा ये आपकी कैपेसिटी बैठने बहुत। का आदत था हमको यही के टाइम से ही। हाँ। और बिहार के लोग थोड़ा सादा वो रहते हैं कि नहीं करना ही भाई, इसको करके कैसे भी करके निकलना है। और एक अच्छा माहौल बना के गए आप भिलाई में भी कि लोग आपको याद करते हैं तो नहीं। सर बाकी मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा हो गया था, मेरा रूममेट खुद तैयारी कर रहा था तो कभी हो ही गया। मतलब जितने लोग लगे रहे सबका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट, इस बार भी 100+ बच्चे एमटेक में अपने पास से एडमिशन लिए हैं। सर मेरे कॉलेज से मतलब 3-4 लड़का कनेक्ट था हमसे, हम्म, सबका हो गया, मतलब सब अच्छा जगह कॉलेज में पहुंच गया। हाँ, नहीं जितने भी लोग लगे रहे सबका अच्छी जगह हो गया, सही बात है ये। भैया क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ पैरेलल में PIQ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, टॉपिक वाइज। हाँ, कर सकते हो, जैसे टॉपिक खत्म हो गया तो उसका पीवाईक्यू बना लो। यदि ऐसे नहीं कर रहे तो सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो अच्छा से रिविजन करके पीवाईक्यू बना लो, ये दोनों भी, ये मतलब ये दोनों अप्रोच सही है। आशीष कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं यार कि मैं ना 1 घंटे बैठूंगा 100 क्वेश्चन बना दूंगा PIQ का। आपका क्या बोल? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। पर ऐसा लगता है कि इनको टाइम नहीं देना पड़ेगा, बस अभी क्या ना, अभी जो जनरेशन आ रही है हर चीज़ बहुत फास्ट चाहती है, बहुत फास्ट चाहती है। वो चाहती है कि सर कोई भी सब्जेक्ट जो है 1 वीक में ख़त्म कर दें, 20 घंटे में ख़त्म कर दें, 30 घंटे में ख़त्म कर दें। क्या ये पॉसिबल है? कहते हैं हमको एक नॉलेज अच्छा चाहिए, तो 20 घंटे में जैसे CO सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, क्या हो सकता है? पॉसिबल है आपके हिसाब से? आप टॉपर है, आप और बता ऊपर से खत्म हो जाएगा लेकिन अच्छा से नहीं होगा। हाँ वही चीज़ लेकिन मैं इनको भी बोलता हूँ और पेश। ऊपर से क्यों करें, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम देकर अच्छा से करें, ताकि उससे हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, उसमें फुल में फुल मार्क्स आ जाए। अभी जो जनरेशन आ रही है ना उसको बहुत फास्ट चाहिए, सारी चीज़ें फास्ट चाहिए, टिकटॉक की तरह चाहिए विद। बाकी सर 1 घंटा में 100 पीवाईक्यू हम तो कभी नहीं कर पाए। हाँ कितने PIQ 1 घंटे में होने चाहिए, मतलब डिपेंड करता है ना कि कैसा टफ क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है। ऐसे टफ क्वेश्चन आ जाता है कि एक एक क्वेश्चन में हो सकता है 15 मिनट लग जाए, पर 20 मिनट भी लग जाए एक एक क्वेश्चन के शुरू अंदर। शुरू में लगता है सर, तो लगता हम है स्टार्ट बिल्कुल। सॉल्व करते तो टाइम लगता है। तो बच्चे घबरा जाते हैं यार, वो बोलते हैं सर 15 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया सर, आए तो बन ही नहीं रहा है सर, कैसे होगा सर? तो वो लीव करने के बारे में, तो छोड़ने के, गिव अप करने के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। नहीं तो सर कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मतलब 4 से 5 मिनट दो, यदि बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो डायरेक्ट उसका गेट ओवर प्रो पे सोल्यूशन है, देखो उसको नोट कर लो। फिर ट्राई करना कि यदि उस क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं तो याद रहना चाहिए वो चीज। मतलब उसके वही है, हो जाता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी रहता है आप पढ़े रहते हो लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बाद में जब कॉपी खोलते हो उसमें कराया रहता है। तो एक बार जरूर कर लो आप लोग। ठीक ये है। सर वो रिवीजन का प्रॉब्लम रहता है, रिवीजन करते रहो सारा होगा। जी 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 जी। ये घबराहट होती मैंने देखा है, बच्चों आजकल बहुत फास्ट चाहते हैं, एकदम फास्ट चाहते हैं नहीं सर जल्दी से खत्म हो जाए। तो बच्चों जल्दी खत्म तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो गेट में पढ़ते हैं वो 3 टायर प्राइवेट कॉलेज के बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब गेट में IITs के बच्चे नहीं बैठते हैं, टॉप NITs के बच्चे नहीं बैठते हैं, बिट्स के बच्चे जो B.Tech कर रहे हैं वो लोग नहीं बैठते हैं। तो मोस्टली जो आप देखेंगे भीड़ कहाँ की है, ये भीड़ आपके 3 टायर कॉलेज की है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो कमी थी हमें, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे जिम में हम जाते हैं, क्या एक दिन में अपनी बॉडी बन जाती है क्या? आप 1 साल 2 साल देते हैं तब जाके कुछ दिखता है कि हाँ अब मैंने कुछ मेहनत किया हुआ है, वैसे सेम यहाँ पर भी है। पेशेंस बहुत बड़ा खेल है सक्सेस के लिए, जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे आप। और आपका एक लाइन है, वो लाइन रामबाण है, लगे रहो बस जब तक एग्जाम नहीं होता, लगे रहो। हाँ वैसे। मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल अच्छा आता है सर, हम देखे हुए हैं। मतलब और सब लड़का से भी मतलब वो देखे हुए, वो सभी बोलता है सर का एक लाइन जो है ना वो जिंदाबाद है, लगे रहो, हाँ, लगे रहो बस हो जाएगा। नहीं ये जरूरी भी है ना यार, बच्चा लगे रहेगा, देखो कछुए की चाल में हम लगे रहेंगे कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। हाँ सर वही है ना कि फालतू का सोचने से कि मार्क्स नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब सोचने से अच्छा है कि हम टाइम दे, अच्छा से तैयारी करो, जितना हो रहा है उतना करो, अपना बेस्ट दो, जी इसी में है। अच्छा हो जाता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना यार, कोई बच्चा बहुत अच्छा करेगा, कोई मीडियम करेगा, छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए आपको लगे ही रहना पड़ेगा जिससे कि कुछ ना कुछ अचीव करके निकलो आप।
आपका भी भला हो, हमारा भी नाम हो, और घर वाले भी हैप्पी हो। भैया सितंबर तक सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा सीएन को छोड़कर, तो उसके बाद सीएन के लेक्चर को कवर करना चाहिए कि नहीं? हाँ सीएन फिर मतलब डेली एक दो वीडियो देखो, मतलब पैरेलल में सीएन को भी करते रहो, डेली एक दो वीडियो देखो, कवर हो जाएगा। बिल्कुल आप बाकी अपना पैरेलल में टेस्ट वगैरह रिवीजन वगैरह करते रहना। एक एक वीडियो, दो दो वीडियो देखो आप सीएन के। बाकी आप आराम से बैठ के जो ऑलरेडी कर चुके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, मैथ्स अच्छे से करिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीआई को अच्छे लेवल के उनको बनाइए बैठकर। ठीक है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा करिए आप, जो कि 28 मार्क्स का तो इधर ही आने वाला है। फिर बाकी सब्जेक्ट जो है सीएन का क्या है ना कि सीएन मतलब थोड़ा लंबा है लेकिन इजी सब्जेक्ट है सर, हमको ऐसा लगता है, मतलब इजी है लेकिन थोड़ा लंबा है। कोई थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छा से पढ़ो। सीएन में फुल मार्क्स भी आता है। हम खुद सीएन मेरा मतलब फुल में फुल था इस बार मेरा सीएन में। तो मतलब एक आइडिया आपको देना है बच्चों को, क्या किन सब्जेक्ट को हम पहले कर लें, किन सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में करेंगे तो भी चल जाएगा, ओवरऑल आइडिया। सबसे पहले तो सर वो अपना जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है सी डी एस एल को, और डी एल डी सी ओ एस, फिर डी ओ सी सी डी, फिर लास्ट में अपना वो करते रहना, ये सी मत एन हो गया, डिवीजन। डीएम हो गया। डीएम को मतलब मेरे हिसाब से पहले कर लेना सही रहता है, क्योंकि सर डीएम का जो कंसेप्ट है ना हर जगह यूज आता है। ये बात और लेंदी भी है थोड़ा सा भी, हाँ टॉपिक्स बहुत वही है, सारे। बाकी मतलब सीएन को लास्ट में करो बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा होगा बच्चों को आशीष से मिलकर बातचीत करके। आशीष, जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है? न्यूमेरिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं बच्चों को, उसके प्रैक्टिस के लिए पीआईक्यू ही सफिशिएंट है या कुछ और भी कहीं से देखना है? मेडिकल के लिए सर पीवाईक्यू अच्छा से करो। बाकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन वगैरह आ रहा है उसको अच्छा से देखो। न्यूमेरिकल में सर क्या है ना, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होता है, हम्म। वो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान अच्छे से देना। कैलकुलेशन अच्छा से करना हो, धीरे धीरे एक्यूरेसी उसमें आ जाएगी न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल में कुछ कुछ फार्मूला होता है तो वो सब थोड़ा याद कर लेना। हम्म। हाँ, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी बच्चों आपको। और जैसे उन्होंने बोला कि पीआईक्यू पे अपना जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके स्टेप पे ज्यादा ध्यान दिया करिए, और हर स्टेप पे ये ध्यान दिया कि ये स्टेप क्यों यूज हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। यदि वो लॉजिक क्लियर रहेगा तो हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, नए क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा आपको, कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से सॉल्व किया था, ये लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस तरह जैसे एल्गोरिथम होता है, तो क्वेश्चन का भी एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का ना, एल्गोरिथम टाइप का होता है, वो दिमाग में आप रखेंगे हर क्वेश्चन के बारे में, तो बेनिफिट आपको मिलेगा, उससे आपकी थ्योरी भी क्लियर रहेगी और आगे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, अप्लाई करना भी आप सीख जाएंगे चीज़ों को। ये अ, प्रेशर भी मैं पीवाईक्यू बना रहा हूँ, सीएम साहब टेस्ट भी स्टार्ट कर, पर डर लग रहा है। डरना नहीं है, बस लगे रहना, हो जाएगा। हाँ, एक ही लाइन याद रखो, डरना नहीं है, डर से तो ऐसे भी कोई फायदा नहीं है ना, और लगे डरना रहो। नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, जो अपना प्रिपरेशन है उस पर फोकस करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, करो वगैरह में। नॉलेज बढ़ेगा तो 100% कुछ ना कुछ आपको मिलेगा बेटा, क्यों चिंता करना है? ठीक है, सर नॉलेज की पढ़ाई करो आप। सर मेरे हिसाब से ना मतलब ओवर थिंक करता है कि यार क्या होगा नहीं होगा, ये सब टाइम बर्बाद है, ये टाइम ही बर्बाद करता है। हम क्यों ज्यादा सोचे, बस अपना बेस्ट देंगे, मेरा आउटपुट अच्छा निकल के आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हम बेच देंगे तो बिल्कुल अपना अच्छा क्यों नहीं निकल के आएगा। आशीष, और कोई गाइडेंस को देना चाहते हैं जो बच गया हो? मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने वैसे हम पूछ ही लिए थे, तो कि क्वेश्चन कैसे मतलब सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करो भी आपने अच्छे से बताया, टेस्ट के बारे में अच्छे से बताया, टाइमिंग कैसे मैनेज करना ये भी आपने बताया। ठीक है, प्रेशर कैसे हैंडल करना ये भी आपने बता दिया, रिवीजन का बता दिया आपने, बस मोस्टली आपने कवर कर दिया है, तो इस 5 महीने के अंदर क्या करना है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, लगे रहना है, 8 से 9 घंटे आपको डेली देना है। जितना ज़्यादा आपका मन अच्छा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इसके अलावा आशीष कुछ भाई बोल। सर मेरा मतलब यही है कि रिवीजन को ज्यादा फोकस करो इस टाइम पे। मतलब पहले तुम 10 12 सब्जेक्ट पढ़ ली हो, यदि तुम्हारा रिवीजन नहीं है ना तो वो काम का नहीं है। पहले रिवीजन अच्छा से कर लो, फिर मतलब टेस्ट वगैरह देते रहना, तब पीवाईक्यू वगैरह बनाते रहना। और ट्राई करना कि मतलब टेस्ट स्टार्ट कर लो, यदि जिसका सिलेबस वगैरह हो गया तो स्टार्ट कर लो। जरूर नहीं कि कम मार्क्स आ रहा है, मतलब होता है ना क्या सर, मतलब एक टेस्ट भी मार्क्स नहीं आया, फिर लगता है कि हम एक सप्ताह मतलब दूसरे जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करें, उसके बाद टाइम नहीं। एक दिन पढ़ो, फिर रिवीजन जो भी है उतना करो, फिर टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टेस्ट में हमको कम मार्क्स आया और सेकंड टेस्ट में हमको टॉप ही आना, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। टेस्ट देना स्टार्ट कर लो, सही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि बाकी सर प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करो।
प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना है। आशीष, जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लिए एग्जाम थे। गेट में 65 क्वेश्चन देंगे, वो सॉल्व करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छा रखो, हो जाएगा। आशीष देखो, ये भी बच्चों, ये भी आशीष भी नॉर्मल स्टूडेंट थे, बस उन्होंने अपने मेहनत पे, अपनी लगन से प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करके 51 यूज कर लिया। तो सर, थर्ड राउंड की सफिशियंट। थर्ड राउंड मत करो, फर्स्ट सेकेंड राउंड काफी है। फर्स्ट राउंड में अच्छा से कर लो, सेकेंड राउंड में उसको एज अ मॉक दो लो, काफी। और टेस्ट पे फोकस करो। टेस्ट पे, हाँ। ठीक है। तो आशीष ने कर लिया यहाँ पे रहकर, तो आप लोग भी अच्छा कर सकते हो, बस लगे रहो लास्ट तक, डरो मत चीजों को। और बाकी कब। सर, एफएलटी के लिए सजेशन तब है मेरा कि मेरा एफएलटी में कि सर वो बताई थी टॉपिक टेस्ट के लिए, मतलब हम जो है ना सर, सोचे थे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच करना है। तो 2 मार्क्स वाला को हम पहले अटेम्प्ट कर लेते थे सर। उसमें रहता है कि टेस्ट में मतलब एक बार पेपर व्यू कर लो, तो किस नंबर पे कौन कितना मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे मेंशन रहता है। हम्म, तो 2 मार्क्स का हम पहले कर लिए। मतलब 1.5 घंटा में सर लगभग हम 75 क्रॉस कर देते थे। उसके अच्छा। बाद खाली मतलब जो टाइम बच रहा है उसमें मतलब जो 1 मार्क का बच रहा है उसको करना है, फिर रिविजिट करते रहना कि क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं की। इसलिए ये करो, मिस्टेक। हो जाएगा। और बच्चों, इसलिए मिस्टेक भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा टेस्ट सीरीज से। जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे, नंबर बढ़ते जाएगा, प्रेशर 100% आपका कंट्रोल मिस्टेक हो। ऐसा दीजिए ना सर, उसको तो होता ही है। मेरा मतलब मार्क्स अच्छा रहा था, एक टेस्ट में सिली मिस्टेक मेरा मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म, मेरा मार्क्स एकदम गिर गया, 10-15 मार्क्स। सर आपको बोले थे कि पता नहीं क्या हो गया, तो फिर सर आप वही बोले लगे रहो। फिर सेकेंड टेस्ट दिए, मतलब अगला टेस्ट दिए, तो फिर धीरे धीरे मार्क्स आने लगे। हो जाता है। हाँ, डरने की जरूरत नहीं, बस एनालाइज करो क्यों ऐसा हुआ है। और कुछ नया सीख रहे हैं तो उसको नोट करते जाओ बच्चों आप लोग। और हर मोमेंट पे मोटिवेटेड रहो, मतलब निगेटिव। डिमोटिवेट नहीं होना है, बस एनालिसिस करना टेस्ट का बस। ठीक है आशीष, आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। इन फ्यूचर फिर से हम आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बच्चों, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप इनसे मिलके बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है बच्चों। ठीक है, और आशीष, बहुत अच्छा लगा आप आए और मिले इनसे, कनेक्ट हुए आप। बच्चे भी मोटिवेट हुए होंगे। और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो किसी को दोबारा देखना होगा तो देख सकता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। आशीष बाय बाय। मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। थैंक यू सर।